होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो गाइज, आप सभी को बहुत वेट था आपके इंग्लिश फ्लुएंसी सब्जेक्ट के सिलेबस का। सो बेसिकली मैं आपका सिलेबस लेकर आ चुकी हूँ। इंग्लिश में आप पढ़ने वाले हैं इंग्लिश फ्लुएंसी फर्स्ट। जिन भी बच्चों का ये सिलेबस है जेनेरिक इलेक्टिव में, उन सब के लिए जो है ये सिलेबस है। इस वीडियो को एंड तक देखना, हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। प्लस इसमें आपको 4 पॉइंट्स मिलते हैं, बेसिकली 4 क्रेडिट्स मिलते हैं, जिसमें 3 आपके थ्योरी के होते हैं। थ्योरी क्या होता है? जो आप एग्जाम में पेपर देते हो वो। 1 होता है आपका इंटरनल असेसमेंट का। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। इंटरनल असेसमेंट आपके पेपर से 1-2 वीक पहले होते हैं, जिसमें आपसे चीज़ें लिखवाएंगे वो, या फिर जो भी है वो आपको असाइनमेंट वगैरह देंगे, वो आपको बनाना पड़ता है, राइट। तो वो आपका असेसमेंट होगा, जिसका आपको 1 पॉइंट दिया जाता है और आपके उसके पेपर में मार्क्स जुड़ते हैं। सेम ऐसे आपके 3 मार्क्स होते हैं थ्योरी के। तो ऐसे आपको 4 क्रेडिट्स दिए जाते हैं। अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो आप उसको 4 पार्ट में, जो भी जैसे भी है, डिवाइड करके देख सकते हैं। बाकी आपको और अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगी इन अनदर वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगी किस सब्जेक्ट में कितना आप स्कोर करेंगे, किस चीज़ का, राइट। बाकी अभी आपको इतना जानना ज़रूरी है कि आपके जो क्रेडिट होते हैं वो 4 पॉइंट्स जो है अपना कलेक्ट करते हैं। बेसिकली आपके इंग्लिश फ्लुएंसी में क्रेडिट 4 होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कोर्स कंटेंट में कि आपका कौन कौन सी यूनिट आने वाले हैं आपके एग्जाम में। सबसे पहले यूनिट 1 है इन द डोमेस्टिक स्पेयर, ठीक है। ये आपका यूनिट फर्स्ट है इंग्लिश फ्लुएंसी का, जो आपको अपने दिसंबर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। सो यहाँ पे ये जो ड्राई लिखा है, इसको लेकर आप बिल्कुल भी जो है परेशान मत होना, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे आपका आएगा DIARY, डायरी, ठीक है। डायरी आएगा यहाँ पे आपका फर्स्ट में। देन सेकंड है आपका मोफायर्स, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, राइट। एंड थर्ड है आपका राइट अ डायरी एंट्री एंड कन्वर्ट इनटू अ ब्लॉग पोस्ट। तो आपको डायरी एंट्री लिख के उसको कन्वर्ट करना है ब्लॉग पोस्ट में। देन आपका फोर्थ है, ये यूनिट 1 में ही है सारे पॉइंट्स जो आप पढ़ने वाले हैं, तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे है कन्वर्ट अ स्क्रिप्ट पीस ऑफ डायलॉग इनटू अ डायरी एंट्री ब्लॉग पोस्ट, राइट। ये आपका जो है फर्स्ट यूनिट का जितने भी चीज़ें हैं आप फर्स्ट यूनिट में करने वाले हैं, और इनमें से आपके एग्जाम में आपको 1 या 2 चीज़ दी जाएगी एंड आपको वो करना होगा। देन आपकी यूनिट 2 दे रखी है यहाँ पे इन द यूनिवर्सिटी इंट्रोडक्सिंग वन सेल्फ नोट मेकिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन वन सेल्फ जो भी है अपने बारे में लिखना होता है और नोट मेकिंग करनी होती है। प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, नाउन्स, वर्ब्स एंड आर्टिकल्स, राइट। यहाँ पे है ब्लॉग पोस्ट। तो आपके सेकेंड यूनिट में आपको ये 3 चीज़ें करनी होती है, जिसमें आपको नोट मेकिंग बनाने के लिए दे सकते हैं, नाउन्स, वर्ब्स, आर्टिकल्स के लिए आपको फिलिंग इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट में आपको पैराग्राफ लिखने को दे सकते हैं। तो आपका कुछ भी वो दे सकते हैं। सेम यही आपके जो सेकेंड यूनिट है उसी के अंदर है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एज इंडिविजुअल एंड एज ग्रुप्स, राइट। ग्रुप डिस्कशन एक्सरसाइज, टेक नोट्स और योर फेलो स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शंस। सो इसमें आपको ये भी दे सकते हैं। देन सेकेंड, इंट्रोड्यूस करेक्टर्स फ्रॉम द टेक्स्ट यू आर रीडिंग VIA पोस्टर्स, ठीक है। यहाँ पे आपकी ये सेकंड हो गया पॉइंट। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। जैसे कि आपके यूनिट 1 में दे रखे थे ये, ठीक है। ये क्या है? रीडिंग के लिए आपको ये यूनिट्स बताई हुई है, ये आपके पेपर में नहीं आएगी, ना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि दी आपने ये नहीं बताया ये क्या है। तो रीडिंग्स में आपका कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। आप सिर्फ ध्यान दें अपनी यूनिट्स पर, लाइक यूनिट 1 में आपका क्या क्या है और आपके पेपर में क्या आने वाला है, देन आपके यूनिट 2 में क्या है, राइट। अब यहाँ पे यूनिट 3 आपकी आ जाती है, जिसमें इन पब्लिक प्लेसेस CV जॉब एप्लीकेशन। पब्लिक प्लेसेस में आप क्या करते हैं? अपना जॉब एप्लीकेशन देते हैं, CV बनाते हैं, ठीक है। टेंसेस एंड कॉनकॉर्ड, ठीक है। राइट द CV ऑफ फिक्शनल करेक्टर, ठीक है। उसके बाद है राइट द परफेक्ट जॉब एप्लीकेशन फॉर योर ड्रीम जॉब। इनमें से कुछ भी आपको दिया जा सकता है आपके एग्जाम में। तो यूनिट 3 में जो भी ये चीज़ें दी गई है, इनको अच्छे से प्रिपेयर करना दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए। साथ में आपको रीडिंग सेक्शन दिया हुआ है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस चीज़ पर आप ध्यान मत देना। तो ये कन्फ्यूज़ होने वाली चीज़ें दी गई है और कुछ भी नहीं है। तो इन चीज़ों पर जो ये रीडिंग सेक्शन है, इन पर ध्यान मत देना। आपकी इसमें सिर्फ 3 यूनिट आ रही है, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, और इसका
का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है मैं वो भी शेयर करूँगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लो ताकि सारी अपडेट्स आपको मिल जाए। एंड अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से उसे ज्वाइन करो। वहाँ पे मैं आपको आपकी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के इन सबके PDF शेयर करती रहती हूँ। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो ज़रूर लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।